हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम क्या लेकर आ गए और फिर से आपके प्रश्न उत्तर। हमने अभी जो पाठ पढ़ा था अतिथि से रिलेटेड, जो शरद जोशी जी ने बताया था, तुम कब जाओगे अतिथि, कि अतिथि आए हुए थे और वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। ये एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया लेख था। तो यहाँ हमने जो ये पढ़ा, उसके बाद इसके जो प्रश्न उत्तर जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, हम उनको देखते हैं कि वो हमसे क्या पूछ रहे हैं और हम उनका उत्तर कैसे देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आए, आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आए जो एक दो पंक्ति में लिख रहे हैं। पहला, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था। तो जो अतिथि आए हुए थे उनके यहाँ, जब ये लेख लिखा गया उससे पहले वो कितने दिन तक रह रहे थे। तो ये कितने दिन, पिछले 4 दिन से वो घर पे रह रहे थे। 4 दिन उनको आए हुए हो चुके थे और वो घर पर रह रहे थे। कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही थी, ये चीज बोला गया है। कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में अपनी नम्रता से फड़फड़ा रही थी। कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि अतिथि इतने दिन आ गए थे, हो गए थे, अब क्या तारीखें देखी जा रही थी, अरे 4 दिन हो गए, ये फिर आज रुक गए, अभी फिर ये, तो तारीखें फड़फड़ा रही थी। कहने का मतलब सब विचलित हो रहे थे कि आखिर ये कब यहाँ से जाएंगे। तो ये एक व्यंग से भरा एक बोलेंगे वक्तव्य था कि कैलेंडर की तारीखें कैसे फड़फड़ा रही। कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में अपनी नम्रता से फड़फड़ा रही थी, कि वो ऐसा नहीं है कि चिल्ला रही थी कि नहीं तुम जाओ जाओ जाओ, वो अपनी जो सीमा होती है उसके अंदर रह के बोल रही थी कि अब इनको चले जाना चाहिए, क्योंकि 4 दिन हो गए, अभी और पता नहीं कितने दिन तक ये रुकेंगे। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया था, यानी कि अब जब मेहमान आए थे तो उनका स्वागत किस तरीके से किया गया था, शेखर जोशी द्वारा और उनकी पत्नी द्वारा। पति पत्नी ने मेहमान का सादर नमस्ते एवं आत्मीय भाव के साथ स्वागत किया था। मतलब उनको बहुत प्रणाम किया था और फीलिंग भी वैसी ही थी, दिल का भाव भी वैसा था कि नहीं, हम सही में आपको बहुत स्वागत कर रहे हैं और आपका बहुत सम्मान कर रहे हैं। अतिथि के सम्मान में रात में भोजन को डिनर की गरिमा प्रदान की गई थी। मतलब रात का भोजन जैसे घरों में होता है, हम लोग नॉर्मली सब्जी बनाई, रोटी हुई, ये सब हम लोग ने रोटी सब्जी बनाई, खा ली, या ज़्यादा 2 सब्जियां हो गई, लेकिन उसको डिनर में कैसे तब्दील किया जाए। डिनर में तब्दील करने का मतलब है अच्छी कटलरी निकाली गई, सारा डिनर सेट निकाला गया, 2-3 तरह की सब्जी बनी, बढ़िया पुलाव वगैरह सब कुछ बना। तो एक अतिथि जब आता है तो घर में कुछ पकवान बनते हैं, वो सारी चीज़ें हुई, प्लेट वगैरह अच्छा निकाला जाता है। तो मतलब उस रात के भोजन को डिनर की संज्ञा इस तरीके से दी गई थी। 2 सब्जियों के अतिरिक्त रायते और मीठे का भी की व्यवस्था अतिथि के लिए की गई थी। तो कहने का क्या मतलब है कि सिर्फ 2 सब्जियां ही नहीं, उसके अलावा मीठा भी था, रायता भी था, सब कुछ अच्छे से शेखर जोशी की पत्नी जी ने बनाया था उनके आवभगत में। दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई थी। दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई थी। मतलब जैसे सबके यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी अच्छे से बनता है, ये गरिमा प्रदान की भाई रात के डिनर की और लंच की। तो हम लोग घरों में जैसे नॉर्मल, जैसे घर वाले लोग रहते हैं तो नॉर्मल हम लोग खाते पीते रहते हैं, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ एक अलग चीज़ हो जाती है। तो वही ये सब चीज़ें हो रही थी। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि वह अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है। तो अतिथि ने तीसरे दिन क्या चीज बोली कि अब भाई 2 दिन हो चुके थे, तीसरा दिन था, अब लग रहा था भैया 2 दिन रुक गए, अब चले जाएंगे। तो तीसरे दिन मेहमान ने, अतिथि ने क्या बोला कि अब हमारे कपड़े गंदे हो गए हैं, अब हमें धुलवाने हैं। तो उसके लिए उन्होंने धोबी को जानने की कोशिश करी कि धोबी कहाँ है, ताकि हम अपने कपड़े धुलवा सकें। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। मतलब अब जब ज्यादा दिन तक रुके तो ऊष्मा का मतलब क्या है, आव भगत का जो भाव था, जो गर्माहट थी, अब वो समाप्त हो रही है। तो उससे क्या हुआ, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लंच डिनर की जगह खिचड़ी बनने लगी। यानी कि जहां पर 2-2 सब्जियां रायता मीठा बन रहा था, अब उस जगह क्या हुआ, खिचड़ी ने ले लिया स्थान। भाई अब हमारे अंदर इतना, भाई हमारे सबके पैसे की भी लिमिट होती है, एक बनाने की भी कैपेसिटी होती है। अब वो सत्कार की भावना खत्म हो रही थी, तो अब लंच डिनर में खिचड़ी बनने लगी। खाने में सादगी आ गई। अब भी अतिथि नहीं जाता तो उपवास तक रखना पड़ सकता था। ठहाकों के गुब्बारों की जगह एक चुप्पी हो गई।
सौहार्द अब धीरे धीरे बोरियत में बदलने लगा। तो क्या हुआ कि जो लंच डिनर अच्छे पकवान बन रहे थे खिचड़ी में आ गए। अभी भी अगर नहीं जाता तो उपवास भी आ सकता था, यानी कि अब व्रत रखना कि आज ये है तो आज हमारे घर में व्रत रहेगा सबका, ये हुआ। सब बैठकर जो ठहाके लगाते थे, अब उस जगह क्या हो गई थी, चुप्पी हो गई थी। अब सब एक साथ नहीं बैठ रहे थे, सब अपना अपना, और एक सन्नाटा हो गया था। और सौहार्द धीरे धीरे, मतलब आपस में मिलने जुलने बात करने की जो बात थी, अब धीरे धीरे वो बोरियत में बदल रही थी। अब वो सब चीजें, माहौल अच्छा नहीं लग रहा था। अब यहाँ पर प्रश्न का रूप बदल रहा है। अब हमारे प्रश्न किस में आ रहे हैं, अभी हमने वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखे। अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिनकी वर्ड लिमिट बढ़ रही है 25 to 30 वर्ड्स की। कैसे, लेखक अतिथि को कैसे विदाई देना चाहता था। लेखक कैसे चाह रहा था कि हम लेखक जो अतिथि हैं उनको हम कैसी विदाई दें। लेखक अतिथि को एक भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि जब अतिथि जाएं तो पति पत्नी उसे स्टेशन तक छोड़ने जाएं। उन्हें सम्मानजनक विदाई देना चाहते थे, परंतु उनकी यह मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही थी। तो घर में कोई भी मेहमान आता है हमारे यहाँ, तो हम क्या कहते हैं कि भाई हम उसे सम्मान पूर्वक स्टेशन तक छोड़ के आए, बढ़िया से उसको विदा करें, सब कुछ रहता है। लेकिन अतिथि तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो ये उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो जाने को तैयार ही नहीं थे, वो रुके ही हुए थे। तो ये अब बोल रहे थे कि भाई जल्दी से जाएं, तो इनको स्टेशन तक छोड़ के आए, भैया जल्दी से इनको विदा करें। ये हो ही नहीं पा रहा था, जो लेखक जो चाह रहे थे वो चीज पूर्ण नहीं हो पा रही थी। अब पाठ में जो निम्न कथन आए हैं, मतलब कुछ बातों को बोला गया है, अब उन बातों को आश्रय, मतलब उनका मतलब क्या है, ये हमें लिखना। भाई हमने पाठ पढ़ा, समझ में आया, तो अब ये जरूरी नहीं कि जैसा हम आपको बता रहे हैं, अगर आप चाहें, अगर आपको वक्तव्य का मतलब समझ में आया है तो आप उसे अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया, मतलब अब खर्चे हो रहे थे तो भाई कांपेगा तो है ही ना बटुआ, तो वही चीज थी। जब लेखक ने अनचाहे अतिथि को आते देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि खर्च बढ़ जाएगा। भाई घर में कोई मेहमान आएगा तो खर्च तो बढ़ेंगे, इसी को बटुआ कांपना कहते हैं। शहरों में किसी मेहमान का आना मासिक बजट पर दबाव डालता है, अतः मेहमान के आने से लेखक को महसूस होने लगा कि उस पर आर्थिक दबाव बढ़ने वाला है, अतः वह घबरा गया। तो यहाँ पर बटुए कांपने का मतलब है कि जब मेहमान आता है तो खर्च बढ़ते हैं। घर में भाई सबका एक लिमिटेड बजट होता है, तो वही उनका बटुआ कांपना, मतलब अब उनका जो मासिक बजट था वो बिगड़ने वाला था कि घर में आए हैं तो अब चीज़ें ज़्यादा बनेंगी, ज़्यादा चीज़ें होंगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, तो इसलिए उनका बटुआ कांपने लगा था। अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। इसका क्या मतलब था, अतिथि जब आता है तो देवता जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि हम हमारे देश में है अतिथि देवो भवो, तो यहाँ पर हम जब अतिथि आते हैं तो हम उनका बहुत ज़्यादा सत्कार करते हैं। अतिथि जब बहुत दिनों तक किसी के घर में ठहर जाता है तो अतिथि देवो भव का मूल नगण्य हो जाता है, यानी कि जब बहुत दिन तक अतिथि किसी के घर में रह जाते हैं तो ये जो भाव होता है ये समाप्त हो जाता है। मतलब ये जो भाव है ना अतिथि देवो भव, ये अब वो देवता नहीं रह जाता, वो भाव समाप्त हो जाता है। आने के एक दिन बाद वह सामान्य हो जाता है, अर्थात इतना बुरा भी नहीं लगता, इसलिए इसे मानव रूप कहा जाता है। यानी कि जिस दिन पहले दिन आता है उस दिन देवता लगता है, दूसरे दिन सामान्य रूप में यानी कि मानव प्रतीत होता है, और ज्यादा दिन रह जाए तो राक्षस जैसा प्रतीत होने लगता है। अर्थात जब मेहमान ज्यादा दिन तक घर में रह जाए तो वो कैसा प्रतीत होता है, राक्षस जैसा, अर्थात बुरा लगने लगता है। ऐसे अतिथि का कोई सम्मान नहीं करता, और जब ज्यादा दिन तक रहेगा तो उसका कोई सम्मान ही नहीं करेगा। तो वो स्थिति क्या हो जाएगी, जब हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे, किसी को पसंद नहीं करेंगे, तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है, वो जो है राक्षस जैसा लगने लगता है। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें, यानी कि घर के अंदर जो शांति होती है उसको समाप्त ना करें। तो हर व्यक्ति अपने घर में सुख शांति बनाए रखना चाहता है, हम सभी चाहते हैं हमारे घर में शांति रहे, सब हंसी खुशी रहे। तो
अपने घर को स्वीट होम बनाए रखना चाहता है, परंतु अनचाहा अतिथि आकर उसकी इस मिठास को खत्म कर देता है। मतलब हम अपने घर में हर एक चीज खूब अच्छे से करते हैं, लेकिन हमारे घर में अगर कोई मेहमान ऐसा आ जाए तो उसकी स्वीटनेस समाप्त हो जाती है, मतलब शांति भंग हो जाती है, असुविधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। अब क्या होगा, हमारा रूटीन बिगड़ता है, चीजें बदलती हैं, भाई खर्चे बढ़ते हैं, तो हमें अपनी चीजों में कटौती करनी पड़ती है, तो वो असुविधाएं बढ़ने लगती हैं। उनका आचरण दूसरों के जीवन में उथल पुथल कर देता है। मतलब वो व्यक्ति जब हमारे जीवन में आता है तो उथल पुथल मचनी शुरू हो जाती है। यह दूसरों के घर की सरसता कम करने का कारण बन जाते हैं। लेखक इसी दबाव में कहता है कि किसी को अधिकार नहीं कि वह किसी के परिवार के खुशनुमा वातावरण को हानि पहुंचाए। यानी कि जब हम जाएं तो किसी के यहाँ 1-2 दिन बहुत होता है, उससे ज्यादा हमें नहीं टिकना, क्योंकि उस समय जब हम ज्यादा दिन टिकते हैं तो किसी के घर की शांति भंग होने लगती है, उनके घर का जो रूटीन होता है वो बिगड़ने लगता है। इससे 1 या 2 दिन जाइए और उस परिवार को भी खुश रखिए, अपना सम्मान बनाए रखिए और शांति से वापस अपना कार्य कर कर लौट आइए। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। तो ये क्यों बोला, अतिथि यदि 1-2 दिन ठहरे तो उसका आदर सत्कार होता है, परंतु अधिक ठहरे तो वह देवत्व खोकर राक्षसत्व का बोध कराने लगता है। अतिथि 4 दिन से लेखक के घर रह रहा था, कल 5वां दिन हो जाएगा। यदि कल भी अतिथि नहीं गया तो लेखक अपनी सहनशीलता खो बैठेगा और अतिथि सत्कार भूलकर कुछ गलत ना बोल दें। मतलब हम अतिथि का सत्कार भूल जाएं और अगर वो और ज्यादा टिके तो ऐसा ना, मुझे डर था कि मैं अपनी सहनशीलता खो के उनको कुछ बोल दूं। लेखक सोचता है यदि अतिथि 5वें दिन भी उनके यहाँ रुका तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वह अपना आतिथ्य मर्यादा भूल जाएंगे। तो उनको अब क्या लग रहा था लेखक को कि अगर ये और अब 5वें दिन की सुबह भी अगर अभी ये जाने का नाम नहीं लिए और टिक गए तो जरूर से जरूर मैं कुछ अब बोल दूंगा कि अब आप जाइए। तो वो जब हम बोलेंगे तो क्या होगा, वो जो आतिथ्य भाव होता है वो हम भूल जाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आतिथ्य की परंपरा होती है। तो ये डर था लेखक के मन में। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। तो देवता और मनुष्य, मनुष्य तो हम हैं और देवता कौन है, आपके जो अतिथि आए थे। तो यदि अतिथि को देवता माना जाए तो वह मनुष्य के साथ ज्यादा दिन नहीं रह सकता। यानी अतिथि अगर देवता है और हम मनुष्य हैं तो साथ में नहीं रह सकते। भाई देवता आते हैं, सत्कार करते हैं 1 दिन के लिए और फिर वो चले जाते हैं, मनुष्य के साथ तो रहते नहीं ज्यादा दिन के लिए। तो दोनों को सामान्य मनुष्य बनना पड़ेगा। अगर वो ज्यादा दिन तक रहेंगे तो क्या होगा, उन्हें सामान्य मनुष्य बनना पड़ेगा, मतलब जैसे हम हैं। अब हम सामान्य मनुष्य का बनने का मतलब हो जाएगा कि अब उनका अतिथि भाव नहीं हो पाएगा, अब उनका हम सत्कार इतना नहीं कर पाएंगे। देवता की पूजा की जाती है, देवता तो थोड़ी देर के लिए दर्शन देकर चले जाते हैं, क्योंकि देवता यदि अधिक समय तक ठहरे तो उनका देवत्व समाप्त हो जाएगा, और अगर भगवान ज्यादा देर तक कहीं पर ठहरे तो उनका देवत्व खत्म हो जाता है। एवं एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव खो देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देवता तब तक देवता है कि दर्शन दें, अपना भाव का प्रसाद ग्रहण करें और चले जाएं। लेकिन अगर वो ज्यादा दिन तक रहेंगे तो वो मनुष्य हो जाएंगे। तो जब मनुष्य हो जाएंगे तो सत्कार नहीं होगा। तो ये चीज बताई गई है कि अतिथि को अगर हम देव मानते हैं तो वो आए, 1 दिन के लिए अतिथि भाव स्वीकार करें और चले जाएं। अब अगर वो ज्यादा दिन के लिए टिके तो वो क्या बन जाएंगे, मनुष्य बन जाएंगे, तब उनका भाव नहीं होगा। और ज्यादा दिन टिके तो वो राक्षस बन जाएंगे, तब तो क्या होगा भाई, राक्षस का तो वध ही किया जाता है, तो फिर वो हाल होगा कि उनको घर से बाहर निकालो, वो चीज हो जाएगी। अब इसके बाद में क्या आ रहा है, प्रश्नों के उत्तर हमें 50 से 60 शब्दों में देने हैं। कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उनका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो स्थिति में बदलाव आने लगा और संबंध बदलने लगे। लेखक ने उनके साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया। हुआ था ना भाई, अब ज्यादा भाव नहीं रह जाता, बातचीत के विषय समाप्त हो गए, सौहार्द व्यवहार अब बोरियत में बदल गया, मधुर संबंध कटुता में परिवर्तित हो गए, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई, डिनर से खिचड़ी तक पहुंच गए। डिनर जो बहुत अच्छा 2 सब्जियां मीठा रायता बना था, अब वो डिनर क्या हो गया, अब खिचड़ी बनने लगी थी।
अतिथि के जाने का चरम क्षण समीप आ गया था। इसके बाद लेखक उपवास तक जाने की तैयारी में थे। मतलब अगर अब खिचड़ी से भी वो नहीं जाते तो अब क्या था, घर में उपवास रखने वाले थे सब लोग। उपवास में तो भाई खाना नहीं बनता, खाना नहीं मिलेगा तब तो अतिथि जाएंगे, तो उपवास रखने की तैयारी आ गई थी। लेखक अतिथि को गेट आउट तक कहने के लिए तैयार हो गया था। यदि वह अपने अतिथि होने की गरिमा भुला दे तो वह राक्षस के समान हो जाता है। तो यहां पर जब अतिथि बहुत दिन तक नहीं गया तो क्या क्या परिवर्तन हुए वो आपको बताना था कि डिनर खिचड़ी में बदला, बातचीत करना बंद हो गया, सौहार्द बंद हो गया, ये सब चीजें आपको बता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संबंधों का संक्रमण का दौर से गुजरना। यानी कि किसी संक्रमण क्या चीज मतलब होती है, किसी में वायरस या फंगाई वगैरह लग जाए, कोई चीज खराब होने लगी तो उसको हम संक्रमण कहते हैं। तो वो होता है संबंधों में किस तरीके से लगेगा। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं विस्तार से लिखिए। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति का आशय संबंधों में परिवर्तन आने लगा। जो संबंध आत्मीयपूर्ण थे अब घृणा और तिरस्कार में बदलने लगे थे। मतलब जब अतिथि आए थे तो उनको बहुत ज्यादा हम प्यार, आवभगत सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जब ज्यादा दिन तक रुक गए तो वो जो सत्कार का भाव और आत्मीय भाव था वो खत्म होने लगा। अब क्या था, तिरस्कार का भाव, क्योंकि अब उनसे कोई बात नहीं कर रहा था, यहाँ तक मुस्कुरा के भी नहीं देख रहा था। खाने पीने की भी चीजें चेंज हो गई थी, जो बहुत तरह तरह के पकवान बन रहे थे अब वो खिचड़ी में आ गए थे। तो इस तरीके से क्या हो रहा था कि चीजें बदल रही थी। जब लेखक के घर अतिथि आया था तो उसके संबंध सौहार्दपूर्ण थे, मतलब सब लोग बहुत अच्छे से मिल रहे थे। उसने उनका स्वागत प्रसन्नता पूर्वक किया था। लेखक ने अपनी ढीली ढाली आर्थिक स्थिति के बावजूद भी उसे शानदार डिनर खिलाया था। मतलब लेखक की स्थिति अच्छी नहीं थी लेकिन तब भी उसके लिए बहुत अच्छे शानदार डिनर का इंतजाम किया था और सिनेमा भी लेकर गए थे। लेकिन अतिथि 4 दिन रुक गया तो स्थिति में बदलाव आने लगा और संबंध बदलने लगे। अब 4 दिन रुक के भी उसके बाद उसने जाने का नाम नहीं लिया तो अब परिस्थितियां बदल रही थी। मधुर संबंध कटुता में परिवर्तित हो गया। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई। डिनर से खिचड़ी तक पहुंचकर अतिथि के जाने का चरम क्षण समीप आ गया था। इसी कारण आज का दौर संबंधों के संक्रमण का दौर है। अर्थात उन्होंने इस जो पाठ हमको समझाया इसके हिसाब से ये भी बताया कि कैसे हमारे जो व्यक्ति थे उसमें संक्रमण लग रहा है, कैसे लग रहा है। क्योंकि पहले लोग बहुत बहुत दिन तक रह जाते थे, लोगों को परेशानी नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती थी, मजबूत होती थी और वो बड़े बड़े परिवार में रहते थे। एक घर को चलाने वाले 4-4, 5-5 लोग होते। लेकिन आज क्या है, सिंगल एकल परिवार होने लगे। एकल परिवार, कमाने वाला एक और खाने वाले कई होते हैं। तो उसमें अगर एक मेहमान 2-3 दिन आकर रह जाए तो स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, आर्थिक स्थिति डगमगाने लगती है। तो इसीलिए जो है आपको वो व्यक्ति जो उसके साथ हमारे संबंध रहते हैं वो संक्रमित होने लगते हैं, हमें प्रभावित करने लगते हैं। तो इसीलिए आज के दौर को जो है रिश्तों के संक्रमण का दौर भी कहा गया है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए। तो लेखक जब बहुत दिन तक नहीं गया था तो क्या क्या परिवर्तन आए थे ये बताना है। जब अतिथि 4 दिन नहीं गया तो स्थिति बदलाव आने लगे और संबंध बदलने लगे। लेखक ने उसके साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया। बातचीत के विषय समाप्त हो गए। सौहार्द व्यवहार अब बोरियत में बदल गया। मधुर संबंध कटुता में परिवर्तित हो गए। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई। डिनर से खिचड़ी तक पहुंच गए। अतिथि के जाने का चरम क्षण समीप आ गया था। इसके बाद लेखक उपवास तक जाने की तैयारी करने लगा। लेखक स्थिति को गेट आउट तक कहने के लिए तैयार था। तो जो जो परिवर्तन आए थे वो सारे परिवर्तन हमको यहाँ पर मेंशन करने हैं। सारे जो भी हमने पाठ में पढ़े या अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन में लिखे, ये याद रखिए एक ही चीजें बार बार रिपीट हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई पाठ में जो चीजें पूछी गई हैं और जो क्वेश्चन में पाठ में जो बताई गई हैं क्वेश्चन में वो चीजें पूछी जा रही हैं। तो जिस भाव में पूछी जा रही है हमें उस भाव को व्यक्त करना है। तो आपको बार बार पढ़ने से ऐसा लगेगा कि हम रिपीटेड पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि जो पूछ रहा है हम उसके हिसाब से उसको उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमने खत्म किया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इस व्यंग को एंजॉय भी किया होगा। तो बस आप इस एंजॉयमेंट को बनाए रखिए और ऐसे एंजॉय करते हुए अपनी एजुकेशन पूरी करते रहिए। तो जैसे आप ऐसे एंजॉय कर रहे हैं ऐसे आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि वो किसी भी, अगर आपके फ्रेंड्स या आपके भाई बहन किसी भी क्लास में हैं तो वो हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करके आप अपने जो जितने भी डाउट हैं उनको क्लियर कर सकते हैं।
तो हमारी वेबसाइट है magnetsbrain.com। इस पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग सारा मटेरियल उपलब्ध है, सारे वीडियो, सारे आपके नोट्स, सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा आप हमारे वीडियोस यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो बस हमारे साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज्यादा सरल बनाते रहिए। थैंक यू।